खुदा शिफायत करने वाले तलाश करता है। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा के कलाम में से देखने वाले हैं हिस्कियल 22 बाब और उसकी 30 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रुखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। आमीन। खुदा उनको ढूंढता है जिनके दिल उसके सामने शिफायत करने के लिए तैयार रहते हैं। शिफायत करने वालों के दिल खुदा के दिल से मिलते हैं। हम जानते हैं कि जब खुदा बनी इसराइल को सज़ा देने वाला था तो उस वक्त में मूसा ने शिफायत की बनी इसराइल के लिए खुदा से, जहाँ पर उसने ये भी कहा कि अगर तू इन्हें मुआफ़ ना करे तो मेरा नाम भी किताब हयात में से मिटा डाल। और फिर खुदा ने आखिरकार मूसा की दुआ को सुना, उसकी बात को सुना और बनी इसराइल को माफ़ कर दिया। खुदा बिल्कुल ऐसे लोग चाहता है जो दूसरों के लिए फ़िक्र करें। वो बखूबी जानते हैं कि उनकी सरजमीन का कौन सा हिस्सा जो है वो ख़तरे में है, और वो उस वक्त तक खुदा के सामने शिफायत करते रहते हैं जब तक कि खुदा की तरफ से कोई जवाब ना मिल जाए। और खुदा ऐसे लोग ढूंढता है जो दूसरों की फ़िक्र करें, जो खुदा से दूर हैं। खुदा भी अपने लोगों से मोहब्बत करता है। यही वजह है कि आप अपने तौर पर शिफायत करने वाले नहीं बन जाते, बल्कि खुदा आपको इस काम के लिए चुनता है। कई दफ़ा में हमें लगता है कि शायद खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता, लेकिन खुदा का कलाम कहता है अगर हम मांगेंगे तो मिलेगा। मत्ती 7:7 में बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। सो अगर हम मांगते हैं तो खुदा का वादा है कि वो ज़रूर हमें देगा। शायद हम दुआ करने में इसलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि हमारा ईमान ये होता है कि हमारी रोज़मर्रा की मसरूफियात जो हैं वो दुआ से ज़्यादा ज़रूरी और मौसर हैं। यीशु ने ख़बरदार किया कि हम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 बाब और उसकी 5 आयत। खुदा और उसकी रज़ा से पूरी तरह आगाह हुए बगैर हमारी तमाम मेहनत बेनतीजा होगी। हम शायद शिफायत करने के लिए इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि खुदा की मर्ज़ी को नहीं समझते। यीशु यरूशलेम के लिए दुआ करके रो दिया था। मत्ती 23 बाब और उसकी 37 आयत में आपको इस चीज़ का जिक्र मिलेगा। अगर हम खुदा से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो फिर हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे, उन लोगों के लिए शिफायत करेंगे जिनको आने वाले वक्त में अदालत का सामना करना पड़ सकता है। वो फिर चाहे कोई कौम हो सकती है, कोई कलीसिया हो सकती है, या कोई फ़र्द हो सकता है। सो हमें खुदा से शिफायत करनी है। ज़रूरी नहीं कि खुदा फ़ौरन हमारी दुआओं का जवाब दे। हो सकता है कई दिन लग जाएं, कई दफ़ा में साल लग जाते हैं, लेकिन ये कभी ना सोचें कि खुदा आपकी दुआ सुन नहीं रहा। खुदा आपकी दुआ सुनता है और खुदा आपकी शिफायत पर कान लगाएगा, और खुदा उस शख्स को, उस हिस्से को जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, खुदा उसे रिहाई बख्शेगा, खुदा उसे मुआफ़ करेगा और वसीला आप होंगे। और खुदा चाहता है कि उसके लोग शिफायत करने वाले हों, दूसरों के लिए मुआफ़ी की दुआ करें ताकि खुदा उन्हें मुआफ़ करे। और ये आज खुदा का कलाम हमें कह रहा है, शिफायती दुआ जो है वो तन्हाई में होती है। आप ज़रूर अकेले में बैठे खामोशी में और खुदा से बात करें, और वो वक्त सिर्फ़ आपका और खुदा का है, और उस टाइम में खुदा आपकी सुनेगा। मुमकिन है आपकी मेहनत का फल ज़ाहिर होने में कई दिन या कई साल लग जाएं, ताहम ये सिर्फ शिफायती दुआ ही है जो एक ख़ानदान या फ़र्द
یا قوم کو خدا کی عدالت اور اس کے غضب سے بچانے کے لیے خدا کے حضور پہنچتی ہے۔ جس طرح مسیح یسوع نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہم سبوں کو بچا لیا اس موت سے جو ہمارے لیے تھی، سو کیا آج ہم دوسروں کو بچانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر قدم بڑھائیں، آگے آئیں اور خدا سے کہیں کہ خداوند میں شفایت کرنے والا بننا چاہتا ہوں، تو مجھے ایسا بنا دے، تو مجھے چن لے اس چیز کے لیے۔ اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ خدا آپ کے وسیلہ سے بہتوں کو بچا سکے، رہائی بخش سکے، اس عدالت سے بچا سکے جس میں اس کو جانا ہے اور سزا ملنی ہے، آپ اس کو اس سزا سے بچا سکیں۔ اگر آج آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو ضرور اپنے لیے دعا کریں تاکہ خدا آپ کو چنے اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کو رہائی کی ضرورت ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں کہ خدا اس کو رہائی بخشے اور وہ عدالت سے اور اس عذاب سے جو خدا کی طرف سے نازل ہونے والا ہے اس سے بچ سکے۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔